हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। एनपीओ लेक्चर सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका फॉर्मेट, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, एनपीओ के बारे में और उससे जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया था। कैसे हमको इनकम एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट को समझना है, उसको सॉल्व करना है, वो सब डिटेल में मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप लोग फर्स्ट लेक्चर देख लें, फिर सेकंड लेक्चर पे आए, क्योंकि अगर आपका बेस एकदम पक्का हो जाएगा तो आप लोग को आगे की क्वेश्चंस करने में ज़रा भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। एकदम सिंपल लगेगा आपको और बहुत ईजी से समझाने की कोशिश करूँगा मैं आप लोग को, ताकि आप लोग को एनपीओ में आउट ऑफ मिल सके। मोस्टली स्टूडेंट को यही लगता है कि एनपीओ बहुत टफ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एनपीओ बहुत सिंपल है, लेकिन हमको कॉन्सेप्चुअली उसको बेस बना के करना पड़ेगा तो ईजी लगेगा। तो आज के मैंने क्वेश्चन में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लिया, क्योंकि अभी शुरुआत है, तो मैं पहले बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उसके बाद एडवांस लेवल पे बढ़ते जाऊँगा जैसे जैसे आप लोग का सपोर्ट मिलता जाएगा। तो आज की वीडियो में आप लोग के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है मैंने, अनसॉल्व्ड का। उसमें सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है। तो क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर देता हूं। आप लोग के पास स्क्रीन क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग वहां से देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और दूंगा सिमिलरली, ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस करके सॉल्व करके मुझे सबमिट करें। आप लोग सबमिट कहाँ करेंगे, ये सवाल आता है, तो इंस्टाग्राम के आईडी पे मेरे सबमिट कर सकते हैं आप लोग, इमेज सेंड करके। मैं आप लोग को चेक करके बता दूंगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा है, देखो, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब। सतारा स्पोर्ट्स क्लब है सतारा का, उसके बारे में हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2019। आप लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना है। आप लोग को मैंने पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में कि हम लोग को क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट और ओल्ड बैलेंस शीट भी दिया जा सकती है। तो अभी ये क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट है। ठीक है, और हम लोग को बनाना है क्या, उससे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो जरा भी टेंशन लेने का नहीं, एकदम सिंपल सा है, जरा ध्यान देने का। अब आते हम लोग, मैं कॉलम बना लेता हूं आप लोग के लिए। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया। इसका नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसा आप लोग को लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब सतारा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन में आप लोग देखोगे तो हर एक में लिखा हुआ है, उसी तरह से लिखना है, खाली नाम वगैरह चेंज करना है। तो मैं एक बार बता देता हूँ आप लोग को, इन द बुक्स ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब सतारा। ऊपर लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2019। ये क्वेश्चन 31 मार्च 2019 दिया हुआ है। बस एक्सपेंडिचर का इनकम का कॉलम, हाँ इनकम एक्सपेंडिचर है, लेकिन पहले एक्सपेंडिचर आता है फिर इनकम आता है, जैसा प्रॉफिट एंड लॉस होता था वैसे ही है। 2 कॉलम अमाउंट के, 2 कॉलम अमाउंट के। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर 2 कॉलम क्यों? दो सिंपल सी बात है, हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो एडजस्टमेंट जिस पार्ट में रहेगा इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट जिसमें नहीं रहेगा उसको आउटर कॉलम में। अब वो कैसा करना है आप लोग को क्वेश्चन में से समझाता हूँ स्टार्टिंग में। सब में पहले आते हैं हम लोग रिसिप्ट साइड पे। किस पे आते हैं? रिसिप्ट साइड पे। मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था, आप लोग को नहीं याद है तो मैं वापस आज बता दे रहा हूँ कि रिसिप्ट साइड पे आप लोग को सिर्फ 2 ही चीजें मिलेगी। 2 ही चीजों के बारे में सोचना है आप लोग को। 99.99% आप लोग को 2 ही चीजें मिलेगी। मतलब ऐसा जल्दी होगा ही नहीं कि कुछ और मिलेगा। क्या? एक तो रिसिप्ट है, मतलब पैसा आया। क्लियर है? पैसा आने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपकी इनकम होगी या तो आप लोग की लायबिलिटी होगी। वो तो आप लोग याद रखना, रिसिप्ट साइड पे आप लोग को या तो इनकम मिलेगी या तो क्या मिलेगा, लायबिलिटी। उसके अलावा सोचना ही नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? रिसिप्ट साइड पे आपको क्या मिलेगा, इनकम या तो लायबिलिटी। क्यों? उसका रीजन मैंने आप लोग को बता दिया। रिसिप्ट मतलब पैसा आना या तो आप लोगों ने कमाए होंगे, इनकम मिलेगी आप लोग को, या तो आप लोग को किसी ने उधार दिया होगा या आपने लोन लिया होगा, व्हाटएवर, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो देखिए, सब में पहले दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मैंने पहले ही आपको बताया था कि बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर दिया होगा, ब्रॉट डाउन चाहे इधर हो चाहे उधर हो, तो वो आपकी क्या होगी, वो उसको क्या करना है आप लोग को, इग्नोर करना है। वो पिछले साल का बैलेंस है। कैश साल के स्टार्ट में मेरे पास बैंक में 1 लाख रुपए है और मेरे हैंड में, मतलब मेरे वॉलेट में, इसमें क्या बोलते हैं, ड्रॉवर वगैरह में 50,000 रुपये पड़े हुए मेरे पास। लेकिन साल के एंड पे कितना है वो मैटर करता है, साल के स्टार्ट में कितना है उसे मैटर करता नहीं है। इसलिए स्टार्ट वाले को क्या कर देते हैं हम लोग, इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। पहला काम है आप लोग का सबकी मार्किंग कर लेना। आप लोग क्या कर लोगे, सबकी इधर लिख लोगे। जैसे सब्सक्रिप्शन दिखा तो आप लोग सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन 3 दिया हुआ है। बच्चों को सबसे डर सब्सक्रिप्शन से ही लगता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन से डरना ही नहीं है। 3-4 अलग अलग टाइप है उसके।
एक एक टाइप को कंसिडर करके समझोगे तो कभी क्या बोलते हैं डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं आप लोग को। अब ये कौन सा टाइप है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, हर साल का अलग अलग दिया हुआ है, मतलब 3 साल का दे सकता है, कभी कभार 4 साल का दे सकता है, सबका अलग अलग अमाउंट दिया है। 17-18 का 4000, मतलब 17-18 का पैसा हम लोग को पुराना पैसा 4000 रुपये आया। 18-19 का, 18-19 जो हम लोग का करंट ईयर, क्योंकि ईयर एंडिंग 2019 है तो स्टार्टिंग करेगा 2018, तो उसका दिया हुआ है 44,500। तो ये अमाउंट आप लोग कहाँ लिखोगे, जो 44,500 है ये इनकम में लिखोगे आप लोग। किधर लिखोगे, इनकम में। जैसे मैंने आप लोग को बताया सब, मतलब रिसिप्ट साइड पे दो ही चीज़ मिलेगी, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। सब्सक्रिप्शन आपका क्या होता है, इनकम होता है, इनकम में लिख दोगे। क्लियर है। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, पहले क्या करूंगा, मैं मार्किंग कर रहा हूं सब जगह, तो आप लोग क्या लिख लो वहां पे, आई कौन से अमाउंट के आगे, 18-19 अमाउंट के आगे, ठीक है ना। 19-20 क्या करेंगे सर, वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। मतलब खाली याद रखना है आप लोग को, सब्सक्रिप्शन आया, अगर मल्टीपल ईयर्स का आया तो करंट ईयर का आप लोग को यहाँ लिखना है और इनर में लिखना है, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर एडजस्टमेंट रहता ही है मोस्टली सब्सक्रिप्शन पे। नेक्स्ट आते हैं एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आपका क्या होता है, इनकम होता है। क्या बोलते हैं, लायबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली आप लोग कंसिडर पहले क्या कर सकते हैं आप लोग, इनकम उसको, ठीक है। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अगर मैंने आप लोग को बताया था डोनेशन नॉर्मल है, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ डोनेशन दिया हुआ है, तो आप लोग उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, इनकम में। लेकिन अगर डोनेशन स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए दिया है, मेंशन करके दिया है, तो वो डोनेशन आप लोग का कहां पे चला जाएगा, लायबिलिटी में चले जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका क्या होता है, इनकम, लिख लीजिए वहां पे। सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर आपने बेचे तो इसका क्या। अब मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं, इसमें भी गलती करते हैं, फाइनल अकाउंट में भी गलती करते हैं। क्या कर देंगे, ये 4500 लिख देंगे, बोले इनकम, रॉन्ग हो जाएगा आप लोग का। क्या हो जाएगा, रॉन्ग। 4500, 4500 अगर आप लोग डायरेक्टली इनकम में लिख दे, क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसके लिए भी एडजस्टमेंट है, इसका एडजस्टमेंट मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी समझ लेना, वो इनकम में अभी नहीं लिखना है हम लोग को, क्यों, उसके पीछे रीजन है। आगे बढ़े, चलिए इधर आते हैं पेमेंट साइड पे। सब में पहले दिया हुआ है सैलरी, सैलरी आपका एक्सपेंस है। रेंट दिया हुआ है, रेंट आपका एक्सपेंस है। कुछ उस पर एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट है तो स्टार मार्क कर लेना, बराबर ना। हिडन एडजस्टमेंट जिस पे मिला, जैसे आप लोग को सब्सक्रिप्शन पे मिला और किस पे मिला आप लोग को, फर्नीचर में मिला, तो उस पर स्टार मार्क कर लिया करो। उसके बाद लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंस। फिक्स डिपॉजिट्स क्या होता है आप लोग का, असेट होता है, एफडी, तो यहाँ मत लिखना, एसेट में लिखना, उसको आगे ए लिख लो। अब आप लोग ने असेट्स बना, मतलब बैलेंस शीट बनाए नहीं हो तो पोस्टिंग की जरूरत नहीं है उसकी। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस होता है। जनरल एक्सपेंसेस क्या होता है आप लोग का, एक्सपेंस होता है, लेकिन उस पर कुछ दिया हुआ है तो उस पर मतलब एडजस्टमेंट है आप लोग का। आगे लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, ये याद रखना, स्पोर्ट्स मटेरियल। 3 चीजें आप लोग को बहुत लोग याद नहीं रहता है, वो फॉर्मेट में था, लेकिन मैंने आप लोग को बोला था कि जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आप लोग को कराते रहूंगा। स्पोर्ट्स मटेरियल, ड्रग्स एंड मेडिसिन और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका स्टॉक बोलेगा। क्या बोलेगा, स्टॉक। तो इसके लिए एक फॉर्मेट है, क्या है इसके लिए एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट हम लोग को एक्सपेंडिचर साइड में मेंशन करना पड़ता है। वो फॉर्मेट क्या है मैं आप लोग को बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो वो आप लोग के फॉर्मेट में आएगा, मतलब एक्सपेंडिचर में ही आएगा लेकिन फॉर्मेट में आएगा। आगे आते हैं, लास्ट में दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों क्या होता है हमारा, असेट, बराबर ना। तो असेट में लिख देंगे, हम लोगों ने बनाए नहीं है तो जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन में, लेकिन आगे चल के याद रखिए कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक क्या होता है हमारा, असेट होता है। चलिए नीचे आते हैं एडजस्टमेंट पे। अब एडजस्टमेंट पढ़ते जाना है, स्टार मार्क कर जाना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 4500 आउटस्टैंडिंग है आप लोग का। क्या है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रह के स्टार मार्क। अब बच्चों को कंफ्यूज होता है, सर ऐड करे, लेस करे, रट्टा मारे, पोपट बने, कुछ रटने वटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिमाग में रखना है कि आप लोग के लिए याद लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बाकी। तो जब भी कोई चीज बाकी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर का, किसका, करंट ईयर, उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो वहां पे लिख लीजिए। ऐसा मोस्टली मैं स्टूडेंट को प्रेफर करता हूं कि एडजस्टमेंट जहां आप लोग का खत्म हुआ, मतलब यहाँ पे लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 1, उसके एंड पे ऐसा 2 लिखिए, क्योंकि उसके 2 इफेक्ट होते हैं। एक लिख लीजिए ऐड इन सब्सक्रिप्शन शॉर्ट फॉर्म में, और सब्सक्रिप्शन पे जाके ऐड स्टार मार्क कर लिए, बराबर ना। अगर आप लोग सोचिए ये सब्सक्रिप्शन में ऐड किए, मतलब सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम में ऐड किए, इनकम अगर हमारी ऐड हो रही है, बढ़ रही है, तो आप लोग का क्या रहेगा, असेट। तो इसको असेट में लिखिए। सेकेंड इफेक्ट एकदम सिंपल सोचने का। देखिए सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है ना,
आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है तो उसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, करंट ईयर का है तो ऐड कर लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग की इनकम ऐड हो रही है, बढ़ रही है, तो आप लोग का क्या बेनिफिट, असेट्स है, तो असेट्स में लिखिए सेकंड इफेक्ट। बहुत लोग रट्टा मानने लगाते हैं इसको, रट्टा नहीं माने, समझ लाने का। क्लियर है, इनकम बढ़ रही है मतलब असेट है, तो लिख दीजिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर 1000। सेकंड एडजस्टमेंट लिखा हुआ है आप लोग का, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर 1000। आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का है, तो क्या करेंगे आप लोग, ऐड कर लेंगे, किसमें, रेंट में, बराबर है, लिख लीजिए। और रेंट पे आके क्या कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। रेंट में ऐड कर लिए, करंट ईयर का बाकी था इसलिए हमने उसमें ऐड कर लिए, क्योंकि जो भी खर्चे हम लोग के करंट ईयर के होते हैं हम लोग को इधर हम लोग को शो करना है। अगर वो अमाउंट में करंट ईयर का पैसा बाकी है तो ऐड कर लेना है, ज़्यादा दे दिए कि अगले साल का दे दिए तो उसमें से मतलब वही अमाउंट में अगर अगले साल का दे दिए तो क्या करना है, माइनस करना है। सिर्फ करंट ईयर का ही अमाउंट लेना है आप लोग को, दिमाग में रखो। कुछ बाकी है तो ऐड कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा दे दिए तो क्या कर लेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बाकी था रेंट, तो हम लोगों ने क्या कर लिए, ऐड कर लिए। अब आप लोग सोचिए, रेंट आप लोग को आएगा कि जाएगा। जैसे अभी सब्सक्रिप्शन का पैसा आने वाला था तो असेट हम लोग लिखे थे, लेकिन रेंट का पैसा आने वाला है, रेंट इनकम है क्या, नहीं, क्या है आप लोग का एक्सपेंस है, तो रेंट का पैसा जाने वाला है, तो आप लोग की क्या रहेगी, लायबिलिटी। तो सेकंड इफेक्ट क्या लिख लीजिए, लायबिलिटी। अब वो बच्चे लोग रट्टा मान लेते हैं, लेकिन मैं आप लोग को कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझाया मैंने आप लोग को, जैसे ये सब्सक्रिप्शन का पैसा आएगा ना आप लोग, क्योंकि वो इनकम है, इनकम आती है, तो सिंपल से पैसा आने वाला है मतलब हम लोग का असेट। रेंट आप लोग का जाता है, एक्सपेंस है ना, जाएगा तो मतलब जाने वाला है, बराबर ना, क्योंकि आप लोग को भरना बाकी था ना, आउटस्टैंडिंग तो भरना बाकी था, तो लायबिलिटी, सिंपल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, तो रेंट पे आके स्टार मार्क कर लीजिए। एंट्रेंस फीस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। एंट्रेंस फीस नॉर्मली कैपिटल इनकम में आता है, मतलब कैपिटल इनकम मैंने बताया था आप लोग को, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल आ गया हम लोग की कोई चीज तो हम लोग की इधर रहेगा बैलेंस शीट में आ जाएगा, अगर रेवेन्यू रहेगा तो इधर रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे लिखा है कि रेवेन्यू इसको इनकम ट्रीट कर दो, मतलब एंट्रेंस फीस कहाँ पे आएगा, इन लोग का इनकम में आएगा। ठीक है ना, वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो क्या है, इन्फॉर्मेशन है, उसके भी दो इफेक्ट मत कर देना। आगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग दिया और क्लोजिंग दिया, ये भी क्या है, इन्फॉर्मेशन है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का मैंने आप लोग को क्या बताया था, फॉर्मेट बताया था। ठीक है ना, अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब में पहले क्या दिया था आप लोग को, बैलेंस ब्रॉट डाउन छोड़ दीजिए, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे स्टार मार्क था, कितना अमाउंट है, 44,500। सब्सक्रिप्शन में स्टार मार्क था इसलिए इनर में लिखा, जिस पे भी स्टार मार्क है उसको कहाँ लिखो, इनर में लिखो। सब्सक्रिप्शन के बाद एंट्रेंस फीस, तो यहाँ पे, और ये भी मतलब इतना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा लेना गधे का, मतलब क्यों, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट लिख रहे हो, इनर में लिखे हो, तो मतलब सिंपल सी बात है, उसमें एडजस्टमेंट भी सॉल्व करना है ना, तो उसके नीचे जगह भी छोड़ने का। इनर में लिख दिया और मालूम पड़ा जगह ही नहीं छोड़े, डायरेक्टली इधर लिख दिया, तो फिर नहीं चलेगा ना, क्योंकि जगह आप लोगों को चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो लिख लीजिए टू, क्या है आप लोग का नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस कितना है, एंट्रेंस फीस देखिए अमाउंट आप लोग का 8000, तो यहाँ पे लिख लीजिए 8000। आउटर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एंट्रेंस फीस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी उसकी। उसके बाद लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड मतलब क्या है, आप लोग का लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था डोनेशन अगर स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए दिया हुआ है तो आप लोग को क्या बोलेंगे, उसको लायबिलिटी। लायबिलिटी में लिखेंगे, लायबिलिटी हमने बनाई नहीं है, समझ लो पोस्टिंग हो गई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिख लीजिए टू इंटरेस्ट। कितना है इंटरेस्ट का अमाउंट देखिए जरा आप लोग का, 600, तो यहां पे लिख लीजिए आप लोग ने 600। उसके बाद दिया हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर, ये लिख दिया आप लोग ने सबके। अब सेल ऑफ फर्नीचर बच्चे क्या करेंगे, इसको इनकम में लिख देंगे, बोलेंगे 4500 इनकम। रॉन्ग, इसमें भी, ये चैप्टर में भी, या कोई भी चैप्टर में आपको आने दो, कोई भी असेट आपने अगर बेचे हो, फिक्स असेट, तो उसका कंसिडरेशन, उसका समझने का तरीका, उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा। क्या है सोचिए, अगर समझो एग्जाम्पल मैंने ये फैन मेरे क्लास में, समझो एग्जाम्पल एक एसी है, उसको मैंने बेचा, वो 30,000 का था, मैंने उसको बेचा 10,000 में, तो क्या 10,000 मेरी इनकम हुई, क्या नहीं, उसकी मुझे बुक वैल्यू चेक करना पड़ेगी। तो याद रखना, बुक वैल्यू को क्या करना है आप लोग को, असेट में से माइनस करना है। क्या करना है, बुक वैल्यू को असेट में से, तो याद रखना बुक वैल्यू जो रहेगी आप लोग की, बुक वैल्यू लेस फ्रॉम असेट। मतलब क्या है, ये फर्नीचर है, अगर हम लोग की बैलेंस शीट हम लोगों ने बनाए होते, फर्नीचर होता हमारे पास, तो उसमें से वो 8,000, बुक वैल्यू कितनी है 8,000 है ना, वो माइनस कर देते।
ठीक है, और फिर सोचते थे कि 8,000 का सामान 4,500 में बेचे, बुक वैल्यू कितनी थी उसकी 8,000, बेचे कितने में 4,500 में, तो मतलब 3,500 3,500 का आप लोग को क्या हो गया लॉस, क्योंकि बुक वैल्यू 8,000 है, आपने उसको सेल किए हो 4,500 में, मतलब दोनों का डिफरेंस तो कितना आ गया आप लोग का 3,500 क्या हो गया लॉस हो गया, 8,000 की चीज 4,500 में बेचे। तो लॉस कहाँ लिखते हैं हम लोग इधर, ठीक है ना, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। कितना लॉस हो गया है 3,500, कैसे आ गया यहां पे मेंशन कर सकते हो आप लोग, 8,000 माइनस 4,500। क्या बताया मैंने आप लोग को, क्या समझाया, यही समझाया कि जब भी कोई एसेट आप लोग बेचोगे तो आप लोग डायरेक्टली प्रॉफिट या लॉस मतलब ना इनकम साइड पे दिया हो, डायरेक्टली इनकम में मत लिख दोगे। आप लोग क्या करोगे, पहले बुक वैल्यू को माइनस करोगे, किसमें से, जो भी रिलेटेड एसेट है उसमें से माइनस करोगे। जैसे फर्नीचर तो फर्नीचर से माइनस करते थे, अभी हम लोगों ने बैलेंस शीट नहीं बनाया तो समझ लिया कि माइनस हो गया। अब वो 8,000 को कंपेयर करने का कि 8,000 की चीज़ को कितने में बेचे, 8,000 की चीज़ को कितने में बेचे, 4,500 में बेचे, तो मतलब 3,500 आपका क्या है लॉस है, तो लॉस में लिख दिए। अगर 8,000 की चीज़ आप 10,000 में बेचते थे तो आप लोग को 2,000 का क्या होता था प्रॉफिट, तो आप लोग प्रॉफिट कहाँ लिखते हो इधर इनकम साइड पे, तो लिखते थे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000। समझ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं सैलरीज पे। सैलरीज आपका क्या होता है एक्सपेंस होता है, लिख लीजिए यहाँ पे बाय सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट देखिए कितना है 5,000, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में डायरेक्टली बराबर ना। उसके बाद लिखा हुआ है रेंट, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बाय रेंट। रेंट कितना है 5,000, उस पर एडजस्टमेंट था, हिडन एडजस्टमेंट भी था और नीचे भी एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट है। तो जो अभी जो रेंट क्या लिखा दे रहा हूँ इंक्लूड 2,000 फॉर 17-18, तो करंट ईयर में जो 5,000 हम लोगों ने भरे उसमें से 2,000 क्या है इंक्लूड, पिछले साल का है, तो करंट ईयर का है क्या वो नहीं, तो क्या कर देंगे उसमें से माइनस, तो लिख देंगे लेस पेड फॉर 17-18 कितना 2,000 माइनस कर दिए। उसमें से और एक एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं इनर उसको आउटर में बाहर नहीं लेके गया, इनर में ही रखा हूं, वो एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर लेता हूं। देखो क्या लिखा था लास्ट में, पढ़ लीजिए, लास्ट में लिखा था क्या सेकंड एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर अमाउंटेड टू 1,000। आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट को क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखा था हमने बराबर ना, तो ऐड कर लेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 1,000, इसमें ऐड कर लिए तो कितना हो गया 4,000 हो गया। क्लियर हो गया आप लोग का। अब ये जो रेंट 1,000 है आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, देना बाकी है रेंट, तो हम लोग की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिख दोगे आउटस्टैंडिंग रेंट। लायबिलिटी हम लोग ने मतलब बैलेंस शीट हम लोग ने बनाया नहीं है, तो समझ लेना पोस्टिंग हो गया, क्योंकि वो एडजस्टमेंट तो दो इफेक्ट आएंगे उसके। आगे बढ़े, चलिए नीचे, उसके बाद लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो यहां पे बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना दिया हुआ है 1450। उसके बाद क्या दिया हुआ है बाय प्रिंटिंग एंड नहीं बाय फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आप लोग की असड होती है, असड हम लोगों ने बनाई नहीं, समझ लो लिख दिए। उसके बाद लिखा है बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप लोग का देखिए जरा, अमाउंट 750, तो यहां पे लिख दिया आपने 750। उसके बाद आप लोग को दिया हुआ है जनरल एक्सपेंसेस, तो यहां पे लिख लीजिए बाय जनरल एक्सपेंसेस। कितना दिया हुआ जनरल एक्सपेंस आप लोग का देखिए 5,500, लेकिन उस पर हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट मतलब वहां पे दिया हुआ देखो इंक्लूड 5,000 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के हमने पे कर दिए, तो क्या कर देंगे इसमें से माइनस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर कितना है 500, क्योंकि ये करंट ईयर का अमाउंट नहीं है 500 रुपया, तो ये जो टोटल अमाउंट हमने भरे थे उसमें से करंट ईयर सॉरी जो एक्स्ट्रा भर देते उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5,000। क्लियर है बस। हाँ ये याद रखना, ये 5,000 जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा भरे
वो हम लोग का क्या रहेगा, असेट, क्योंकि हमने अगर किसी को एडवांस दिया है किसी चीज़ का तो क्या रहता है हमारा असेट, असेट में लिखेंगे 500, लेकिन हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया नहीं है, समझ लेना, पोस्टिंग हो गई। आगे लिखा हुआ है आप लोग का बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। हाँ, ये इसका मैंने आप लोग को फॉर्मेट बताया था 3 चीज़ के लिए। जब भी आप लोग को स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन, ड्रग्स या प्रिंटिंग स्टेशनरी देगा तो आप लोग को समझ लेना फॉर्मेट बनाना, क्योंकि देखो आप लोग को लास्ट में दिया था स्टॉक ऑफ, लास्ट एडजस्टमेंट है ना, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो याद रखना आप लोग को। तो लिख लेते हैं आप लोग बाय स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ठीक है ना। क्या लिखोगे, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, मेडिसिन देगा तो ड्रग्स एंड मेडिसिन कंज्यूम, प्रिंटिंग स्टेशनरी बाय प्रिंटिंग स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ऐसा। अब इसका फॉर्मेट क्या है, सब में पहले आप लोग को ये सब नोट डाउन कर लो, आप लोग नई नई चीजें मिल रही हैं आप लोग को, हाँ तो नोट डाउन करते जाओ। ओपनिंग स्टॉक, फिर एड परचेज, और फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्या है, पहले ओपनिंग लिखना है, फिर क्या करना है, एड परचेज करना है, फिर लेस क्या करना है, क्लोजिंग करना है। मोस्टली हर क्वेश्चन में आप लोग को ओपनिंग पुरानी बैलेंस शीट से मिलेगा। कहां से मिलेगा, पुरानी बैलेंस शीट से, लेकिन ये क्वेश्चन में आप लोग को पुरानी बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप लोग को लास्ट में एडजस्टमेंट में दिया है कि स्टॉक मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2018 वॉज 6000, तो मतलब ओपनिंग कितना है, 6000। मेंशन कर लो साइड में आके कि जब भी ये फॉर्मेट आप लोग लोगे, मतलब तीनों में से कुछ भी, तो ओपनिंग कहां मिलेगा आप लोग को, ओल्ड बैलेंस शीट से, फिर आएगा आप लोग का परचेज, परचेज मिलेगा आप लोग को पेमेंट साइड से। कहां से मिलेगा, पेमेंट साइड में, देखो पेमेंट साइड पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40,000, तो यहां पे लिख लीजिए 40,000, बराबर है। और फिर आता है क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में मिलेगा 14,000, ये माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो गया 46 में से 14 गया तो 32,000, ये हो गया आप लोग का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूमर टर्म। याद रखना ये जो 14,000 है ये क्योंकि हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है हमारा, असेट, तो इसका जो 14,000 का दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा, असेट में आएगा, ये याद रखना, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है तो फिर हम लोगों ने पोस्टिंग नहीं की है, लेकिन समझ लो। आगे आते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों कहां पे लिखेंगे, असेट में लिखेंगे, बनाए नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है। चलिए आगे आते हैं, अब हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500 फॉर करेंट ईयर, मैंने आप लोग को बताया था अगर आउटस्टैंडिंग कुछ होगा तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, तो ऐड कर लीजिए, करंट ईयर का रहेगा तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बराबर ना, कितना है 4,500, इसमें ऐड कर लिए। दूसरा इफेक्ट कहां रहेगा, अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन नहीं पढ़ने का, समझने का क्या पढ़ने का उसको, आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम बाकी या इनकम में ऐड, तो मतलब हम लोग का क्या है, असेट, क्योंकि इनकम अगर बढ़ेगी तो हम लोग का क्या बेनिफिट है, असेट है, तो असेट में लिखने का सेकंड इफेक्ट है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंस शीट नहीं बनाया तो नहीं आएगा सेकंड इफेक्ट। आगे आते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर अमाउंटेड टू 1,000, आउटस्टैंडिंग रेंट भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हम लोगों ने ऐड कर चुके ऑलरेडी, बराबर ना। दूसरा इफेक्ट कहाँ पर रहेगा इसका, लायबिलिटी में, क्योंकि रेंट हम लोग को देना होता है, सब्सक्रिप्शन हम लोग को लेना होता है, अगर पैसा हम लोग को लेना है बराबर ना, तो असेट, और देना तो क्या है, लायबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया भी है। नेक्स्ट क्या है आप लोग का, देखिए एंट्रेंस फीस इज टू बी रेवेन्यू इनकम, तो एंट्रेंस फीस को उन्होंने रेवेन्यू इनकम ही ट्रीट किया। फिर लास्ट में लिखा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, वो भी हम लोगों ने कर चुके हैं एडजस्टमेंट, तो मतलब लगभग सारी चीजें क्या हो गई, फिनिश हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको टैली करेंगे, बराबर है। अब यहाँ का टोटल कीजिए, हाँ ये मैंने आउटर में नहीं लिया, ले लीजिए, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हो गया 44 और 48 49, तो ये 49,000, ये 49,000 और 8,000 57,600, तो 57,600, यहाँ का टोटल आया 57,600, बराबर है। यहाँ का टोटल आप लोग कर लीजिए, मैं बैकग्राउंड में कर लेता हूँ, आप लोग देख लीजिए। चलिए यहाँ का टोटल आ गया 57,600, यहाँ का टोटल आ रहा है आप लोग का, मैंने किया साइड में 51,700, बराबर है। ज्यादा कौन सा है, 57,600, तो दोनों साइड लिख देंगे 57,600, यहाँ पे भी लिख देते हैं हम लोग 57,600, क्योंकि जो ज्यादा होता है दोनों साइड लिख देते हैं। अब ज्यादा में से कम को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लीजिए, 006 नहीं होता है 19 हो गया, 16 हो गया, 16 में से 7 गया तो
9, ये हो गया 6 में से 1 गया तो 5, ये 0, तो 5900। यहाँ का अमाउंट ज़्यादा था, यहाँ का अमाउंट कम था, तो यहाँ बैलेंस आ गया 5900, बराबर ना। अब इसको लिखते क्या है अभी के, क्योंकि ये हम लोग का क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट लिखते थे हम लोग, बराबर ना। ये क्या है हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो यहाँ पे हम लोग सरप्लस बोलते हैं। तो इसको बहुत डिटेल में लिखते हैं बहुत लोग, तो आप लोग की मर्जी है, सरप्लस लिखना तो सरप्लस खाली लिखो, या तो डिटेल में लिखना तो डिटेल में लिखो। क्या लिखते हैं, एकदम सिंपल है। ये क्या हो गया, एक्सेस, इनकम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना, तो बस इतना ही लिखना है, टू एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम क्या हो गई आप लोग की, एक्सेस हो गई, किसके ऊपर एक्सेस हो गई, ओवर एक्सपेंडिचर। बस इनकम क्या हो गई, एक्सेस हो गई, किसके ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर, क्योंकि ये ज्यादा आया, ये क्या आ गया, कम आ गया, दैट इज सरप्लस, सर का प्लस 5900 तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। साइड में आ जाता हूं मैं, आप लोग को स्नैप लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। हाँ, मैं आप लोग को बोला था कि मैं एक क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करने दूंगा, तो मैं मेरी वेबसाइट पे दूंगा उसको, तो आप लोग को ब्लॉग में लिंक दे देता हूँ आप लोग के मेरे ब्लॉग की, उसमें आप लोग को बहुत सारे पेपर पैटर्न और क्या बोलते हैं आप लोग का सैम्पल पेपर, बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए, या आप लोग के अलग अलग वीडियोस वगैरह, बहुत कुछ मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। आप लोग को विजिट करना है तो विजिट कर सकते हैं, आप लोग की मर्जी है। हाँ, क्वेश्चन आप लोग को अगर प्रैक्टिस करना है तो मैं लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है वो, इसलिए मैं आप लोग को वहाँ से दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोग का भी बेनिफिट हो। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन लेके।